नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के विषय में बात करने जा रहा हूं, जो पूरे भारतवर्ष में लागू है सीनियर सिटीजन को लेकर के। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और ये पूरे भारतवासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। जितने सीनियर सिटीजन उनको तो जानना ज़रूरी है, उनके जो सीनियर सिटीजन में नहीं हैं, उनके जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, दादा दादी हैं, सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। केस नंबर चाहिए तो केस नंबर भी आप लोगों को आगे वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ती चली जाएगी। वीडियो बहुत छांट काट के मैं खुद बना रहा हूँ, आप लोग पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। इधर उधर ज़्यादा भगा करके नहीं देखेंगे। अगर देखना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से शब्द कहाँ पे बोला, इसलिए बता रहा हूँ कि दौड़ाना मत, सही से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल का जो माहौल लगा हुआ है, सबके घर में माता पिता होते हैं, वो वृद्धावस्था में जब आते हैं तो उनको खाने के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लड़के जो होते हैं माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। हर एक घर की बात है, कहानी है ये। दादा दादी हैं, सबके घर में बूढ़े पड़े हुए हैं। कोई कोई घर ऐसा है कि जो उनको खाना पीना दवा दर्पण सही से कर रहा है। मैं नहीं कहता कि हर 100% ऐसा है, मगर कुछ है। और कुछ घर में तो ऐसे हैं दोस्तों कि माता पिता ऐसे पड़े हुए हैं, उनको रोटी तक नहीं मिलती है टाइम से खाने के लिए, उनको पानी सही टाइम से नहीं मिलता है, उनको मतलब कि कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। दवा की तो बात छोड़िए, अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो अगर वो किसी से बात करते हैं लेटे रहो, क्या करना किसी को। मतलब कि जो बहू है उनकी तो बात छोड़ो, बेटे भी नहीं करते हैं तो बहू से क्या तुलना की जाए। जब बेटा नहीं करेगा तो बहू कैसे करेगा। और इन बातों को हर एक जगह देखने को मिल रहा है। इस पर क्या हुआ है कि और ऐसा क्यों होता है कि जो सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने वृद्धावस्था के पहले वो अपनी संपत्ति अपने पुत्रों और पुत्रियों के नाम कर देते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, लीगल एडवाइस की आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। जब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मैं जैसे वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उसको टच करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि एक रामरती नाम की महिला है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विषय की बात पूरी बता रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं है, भला गौर से सुनिएगा। रामरती नाम की एक महिला थी। वो क्या करती हैं कि अपनी जो जमीन रहती है अपने बेटे और बेटियों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिफ्ट रूप में, एक डीड रूप में उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब कुछ दिन साल बीतते हैं और उनकी वृद्धावस्था आ जाती है तो उनका कोई सेवा सुविहित नहीं करता है, ना बेटी करती है ना बेटे करते हैं। जब इस चीज़ से वो तंग आ जाती हैं तो उसके लिए क्या होता है कि वो जा करके एक वकील से मुलाकात करके वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अंतर्गत वो एक याचिका फाइल करती हैं, जिसपे एसडीएम कोर्ट में ये कहा गया है कि मैं अपनी जितनी संपत्ति है अपने बेटे और बेटियों के नाम कर दी। अब क्या है कि बेटा और बेटी कोई भी मेरा सेवा सुविहित नहीं करते हैं। मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मुझे दवा का काम हो या खाने का या किसी प्रकार का मेरा जो है कोई किसी प्रकार का देख रेख नहीं हो रहा है। जिस बात पे ट्रायल कोर्ट क्या करती है कि उनको ये आदेश कर देती है कि बेटे और बेटी इस संपत्ति को इनको वापस कर दें। तो बेटा कहता है कि मैं तो जो संपत्ति मिली थी उसको बेच दिया, बेटा सुलाख लिया, उसे खा पी लिया बेच बाच के, पर जो बेटी को हिस्सा मिला रहता है बेटी नहीं बेची रहती है। तो बेटी को यह आदेश हो जाता है कि वो अपनी जो संपत्ति मादी है इसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग इनकी देख रेख नहीं करते हैं, इनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं सही से। उस पर बेटी पहुंच जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी यही
जब बहस होती है तो यही बात होती है कि भाई अगर आप माँ के या पिता की संपत्ति लिए हैं तो उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। जो संपत्ति तो आप लिए हैं, बेटे लिए हैं, बेटी लिए हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई आप लोग उनका करते रहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी संपत्ति जो है उन्हें वापस कर दीजिए। इस बात पर दोस्तों क्या हुआ कि हाई कोर्ट भी वही जजमेंट दे दिए माँ के फेवर में, पर बेटी हार नहीं मानती है। वो बिल्कुल ये ठान ली है कि मैं अपने माँ की संपत्ति लेकर के रहूँगी हर एक हाल में। अब वो क्या करती है कि पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो ट्रायल कोर्ट का आदेश रहता है और जो हाई कोर्ट का आदेश रहता है, उस पर विचार विमर्श करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये बात को कहते हैं कि जब कोई भी सीनियर माता पिता दादा दादी अगर अपने संपत्ति को, गौर से सुन लीजिएगा दोस्तों, अगर अपने संपत्ति को अपने बेटे और बेटियों के नाम करते हैं तो उसमें शुद्ध शब्दों में एक पैराग्राफ में ये लिखवा देना चाहिए कि अगर हमारे वृद्धावस्था आने पर हमारे बेटे और बेटियां हमारी सेवा, हमारा भरण पोषण नहीं करते हैं, मतलब कि हमारी दवा का, खाने का, हर एक प्रकार का देख रेख नहीं करते हैं, तो ये संपत्ति को हमको फिर से वापस कर दी जाएगी। और इनको जो है, जो ये रजिस्ट्री किया गया है, जो मैं इनको दे रही हूँ डीड गिफ्ट के रूप में, ये कैंसिल हो जाए और वो संपत्ति फिर से मेरे नाम हो जाना चाहिए। इस बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है उसमें, जो कि वो चीज़ उसमें थी नहीं। और जब है नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे भाई माता को दे दे, पिता को दे दे, अगर ऐसी कोई याचिका जा रही है तो कैसे दे दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है वो पूरे भारत देश में लागू हो जाता है। और ज़मीन का मैटर है, पता नहीं आप पैसा लेके दिए हैं, किस हिसाब से क्या हुआ, क्या अंदर सहूलियत हुई, क्या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने शुद्ध शब्दों में कहा कि ये बेटी की ज़मीन है, माँ को नहीं मिल सकती, क्योंकि माँ अपने स्वेच्छा से दे चुकी है एक बार। उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखा गया है कि अगर बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी तो वो संपत्ति मुझे वापस कर दी जाए। ऐसे शब्दों का कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए संपत्ति बेटी को दी जाती है और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द करके बेटी को दे देती है। तो दोस्तों जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, अगर अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी संपत्ति अपने बेटे और बेटियों के नाम करते हैं तो उसमें इस चीज़ को ज़रूर लिखवा दीजिएगा। अगर लिखा रहेगा तो आपकी ज़मीन आप समझ लीजिए कि आपकी ही है, दूसरे की नहीं है। हाँ, अगर वो सेवा सुविधा आपके करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप उसे वापस ले सकते हैं। अगर नहीं मेंशन करेंगे इस चीज़ को तो आपको मिलने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो देख करके कोई भी सीनियर सिटीजन जो हैं, माता पिता हैं, किसी के दादा दादी हैं, अगर ये चीज़ को कर लिए हैं और किसी 2-4 लोगों का भी मेरी वीडियो देख करके भला हो गया वृद्धावस्था में, तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया है। और दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लग जाए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब रही बात दोस्तों आप लोगों को केस नंबर की चाहिए तो मैं केस नंबर बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। अगर जाके देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। ये आप सर्च कर सकते हैं जा करके, सुदेश छिकारा बनाम रामरती देवी एवं अन्य। आप जा करके इस चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।